दोस्तों, दिन और रात का बदलना हम हर रोज देखते हैं, लेकिन जरा सोचिए, एक गहरी रात में जब आप खुले आसमान के नीचे खड़े हों, चारों तरफ घना अंधेरा फैला हो और ऊपर अनगिनत सितारे टिमटिमा रहे हों, तब सूरज कहीं दिखाई नहीं देता। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सूरज गया कहाँ? बचपन में शायद आपने भी यही सवाल किया होगा। रात के समय सूरज आखिर कहाँ चला जाता है? कई लोग कहते हैं कि सूरज डूब जाता है, लेकिन क्या सच में सूरज डूबता है या ये सिर्फ हमारी आंखों का भ्रम है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि असल में रात क्यों होती है और सूरज रात में कहां छिप जाता है। साथ ही क्या धरती पर ऐसी जगह हैं जहां हमेशा दिन रहता है या हमेशा रात? और क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां आप सच में 24 घंटे दिन का अनुभव कर सकते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है। लेकिन आखिर कैसे सूरज पूरे 24 घंटे आपके सामने रह सकता है? और सोचिए, अगर कभी सूरज डूबे ही नहीं, यानी रात कभी हो ही नहीं, तो हमारी जिंदगी कैसी होगी? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नेहाल और आज हम निकल पड़े हैं एक साइंटिफिक सफर पर, जहां हम रात के पीछे छिपे रहस्यों को समझेंगे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चाहे दिन हो या रात, सूरज कभी अपनी जगह से हिलता नहीं है। जी हाँ, वो न तो डूबता है, न कहीं छिपता है और न ही आराम करने जाता है। लेकिन असली सवाल ये है, फिर रात में सूरज दिखाई क्यों नहीं देता? आखिर वो कहाँ गायब हो जाता है? इस राज को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि हमारी पृथ्वी वास्तव में कैसी है और कैसे घूमती रहती है। जब हम जमीन पर खड़े होते हैं तो हमें धरती पूरी तरह सपाट दिखती है, जैसे कोई सीधा मैदान हो। लेकिन असलियत में पृथ्वी एक गोले के आकार की है, बिल्कुल गेंद जैसी। हमें ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल स्थिर खड़ी है, पर सच यह है कि यह लगातार घूम रही है। और जब आप धरती से ऊपर यानी अंतरिक्ष की ओर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपको इसका आकार साफ दिखने लगता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ आप पृथ्वी का बड़ा हिस्सा देख पाते हैं और जब आप अंतरिक्ष में पहुंचते हैं तो पूरा नीला ग्रह एक साथ दिखाई देता है, घूमता हुआ, चमकता हुआ। अब जरा कल्पना कीजिए, जब आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो यह एक खूबसूरत, गोल और नीले हरे रंग की गेंद जैसी दिखाई देती है, मानो कोई विशाल फुटबॉल हो जो अंतरिक्ष में तैर रही हो। इस अद्भुत ग्रह का व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है और सोचने वाली बात यह है कि हम सब इसी पृथ्वी की बाहरी सतह पर रहते हैं, इसके अंदर नहीं। यानी हम इस गोल गेंद के ऊपर चिपके हुए हैं, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हम सीधे नीचे की ओर खड़े हैं। दरअसल यह सब गुरुत्वाकर्षण और हमारे दिमाग की अद्भुत समझ का कमाल है, जो हमें यह महसूस कराता है कि हम एक स्थिर जमीन पर खड़े हैं। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, जब आप जमीन को छूते हैं तो आप असल में एक विशाल गोले को छू रहे होते हैं जिस पर आप टिके हुए हैं। कितना अजीब और अद्भुत एहसास है ना? अब चलिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हम एक अंधेरे कमरे में हैं जहां केवल एक बल्ब जल रहा है और वह बल्ब बिल्कुल स्थिर है। अब आप एक घूमने वाली कुर्सी पर बैठिए। जैसे ही आप बल्ब की तरफ मुंह करते हैं, रोशनी आपके चेहरे पर पड़ती है, लेकिन जैसे ही कुर्सी घूमती है और आपकी पीठ बल्ब की ओर हो जाती है, आपका चेहरा अंधेरे में चला जाता है। यहाँ गौर कीजिए, बल्ब तो अपनी जगह पर ही था, हिला नहीं, बस आप घूम रहे थे, इसलिए कभी रोशनी मिली और कभी अंधेरा। यही बिल्कुल वही घटना है जो हमारी पृथ्वी के साथ होती है। सूरज अपनी जगह स्थिर रहता है, जबकि पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूमती रहती है। जब पृथ्वी का कोई हिस्सा सूरज की ओर होता है तो वहां दिन होता है, और जब वही हिस्सा घूमकर सूरज की रोशनी से दूर हो जाता है तो वहां रात हो जाती है। यानी कि दिन और रात सूरज के डूबने या उगने से नहीं, बल्कि पृथ्वी के घूमने से बनते हैं। सूरज कभी नहीं डूबता, हम ही अपनी धुरी पर घूमते हैं। अगर आप कभी अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखें तो आपको साफ दिखाई देगा कि उसका एक हिस्सा हमेशा सूरज की रोशनी में नहाया हुआ है, जबकि दूसरा हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ है। यानी आधी पृथ्वी पर दिन होता है और आधी पर रात। अब जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपनी असली जिंदगी में 24 घंटे दिन का आनंद ले सकें? एक ऐसा दिन जो कभी खत्म ही न हो, न अंधेरा न रात का इंतजार, बस हर तरफ उजाला ही उजाला। सुनकर हैरानी हो रही है ना? लेकिन जवाब है हाँ, यह बिल्कुल संभव है और इसके लिए आपको किसी जादू की नहीं, सिर्फ साइंस की जरूरत होगी। अब सबसे मजेदार बात यह है कि ऐसा करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन दिमाग हिला देने वाला है, और दूसरा तरीका बहुत आसान है, बस आपको अपना बैग पैक करना होगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पहले तरीके के बारे में।
मान लीजिए आप भारत में खड़े हैं और सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढलने वाला है। अब अगर आप एक ऐसी फ्लाइट पकड़ते हैं जो धरती की घूमने की दिशा के उलट यानी पश्चिम की ओर अमेरिका की तरफ जा रही है तो कमाल हो जाएगा। जैसे जैसे फ्लाइट आगे बढ़ेगी आपको ऐसा लगेगा जैसे सूरज आपके साथ साथ उड़ रहा है। जब आप आकाश में होंगे तो सूरज की रोशनी आपके साथ चलती महसूस होगी और जब आपकी फ्लाइट अमेरिका लैंड करेगी तो वहां दिन का उजाला होगा। सोचिए, आपके लिए रात आई ही नहीं, फ्लाइट में बैठे बैठे आपने दिन देखा और उतरते ही फिर दिन, यानी आपकी रात एक और दिन में बदल गई। यह सुनने में टाइम ट्रैवल जैसा लगता है, लेकिन यह पूरी तरह वास्तविक है। यह सब संभव होता है पृथ्वी के घूमने की रफ्तार और सूरज की स्थिति के कारण। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो सबसे आसान और सबसे रोमांचक है। अगर आप नॉर्वे, फिनलैंड या आइसलैंड जैसे ध्रुवीय इलाकों में जाते हैं तो आप एक ऐसा नजारा देखेंगे जो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। मिडनाइट सन यानी आधी रात का सूरज। सोचिए, रात के 12 बजे भी सूरज आसमान में चमक रहा हो। यह कोई फिल्मी कल्पना नहीं बल्कि असली साइंटिफिक घटना है। इन देशों में गर्मियों के महीनों में सूरज कई दिनों तक डूबता ही नहीं। वहां लोग रात को भी धूप में घूमते हैं, साइकिलिंग करते हैं, खाना खाते हैं और बीच पर बैठकर पार्टी करते हैं। पूरी रात दिन जैसी रोशनी रहती है और आसमान में हल्का सुनहरा रंग फैला रहता है, मानो समय थम गया। अगर आप भारत से नॉर्वे जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, जो फ्लाइट से करीब 10 घंटे का सफर है। फिनलैंड तक की दूरी भी लगभग इतनी ही है, जबकि आइसलैंड थोड़ा और दूर है, करीब 9000 किलोमीटर, जिसे तय करने में 12 घंटे लगेंगे। सोचिए, सिर्फ एक फ्लाइट की दूरी पर वो जगह हैं जहां रात नाम की कोई चीज नहीं होती। और अगर आप सही वक्त पर यानी मई से जुलाई के बीच वहां पहुंचते हैं तो आप सचमुच 24 घंटे तक सूरज को अपनी आंखों से देख सकते हैं। यह अनुभव ऐसा होता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वो दिन जो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन जरा रुकिए, वहां जाने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे इलाकों में मौसम और रोशनी दोनों ही सामान्य जगहों से बिल्कुल अलग होते हैं। बिना तैयारी के वहां जाना थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। तो अगर आप वहां का सफर प्लान करें तो साथ में गर्म कपड़े, नींद के लिए आई मास्क और शरीर की घड़ी को बैलेंस करने के लिए तैयार रहे। तभी आप असली मजा ले पाएंगे इस कभी न खत्म होने वाले दिन का। भले ही वहां सूरज 24 घंटे आसमान में चमकता रहता हो, लेकिन तापमान फिर भी बहुत ठंडा हो सकता है। यहाँ तक कि गर्मियों में भी आपको जैकेट, थर्मल कपड़े और गर्म जूते पहनने पड़ सकते हैं। और हाँ, सनग्लासेस जरूर साथ रखें, क्योंकि लगातार रोशनी आंखों पर असर डाल सकती है। इतनी लंबी दिन की रोशनी में एक और चुनौती होती है नींद की, क्योंकि वहां रात का अंधेरा नहीं होता तो शरीर को यह समझ ही नहीं आता कि कब सोना है। इसलिए वहां जाने से पहले स्लीप मास्क और नींद को कंट्रोल करने के कुछ उपाय साथ ले जाना जरूरी है। अगर आप भारतीय खाने के शौकीन हैं तो अपने हिसाब से कुछ तैयार डाइट फूड या पैक्ड मील भी रख सकते हैं। वहीं करेंसी एक्सचेंज, लोकल सिम कार्ड और इंटरनेट पैक जैसी तैयारियां पहले से कर लेना समझदारी होगी, ताकि वहां पहुंचकर कोई दिक्कत ना आए। अगर आप सही प्लानिंग और थोड़ी सी सावधानी के साथ निकले तो यह सफर आपकी जिंदगी का सबसे यादगार अनुभव बन सकता है। मुझे तो पर्सनली इन जगहों का विचार ही रोमांचित करता है। इतनी शांति, इतनी रोशनी और वो आधी रात में चमकता सूरज, सच में एक जादुई एहसास होगा। अब सवाल है, क्या आप भी वहां जाना चाहेंगे? और अगर हाँ, तो किसके साथ? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय हमें अगली यात्रा की प्रेरणा देती है। लेकिन अब जरा सोचिए, आखिर सूरज महीनों तक डूबता क्यों नहीं? क्या यह कोई अंतरिक्ष का चमत्कार है? नहीं, इसके पीछे बहुत ही सीधा सा साइंटिफिक कारण है, जिसे समझने में बस कुछ सेकंड लगेंगे। असल में पृथ्वी का झुकाव और उसका घूमना इस पूरी घटना की जड़ में है। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है और इसी झुकाव की वजह से जब वो सूरज की ओर झुक जाती है तो ध्रुवीय इलाकों में सूरज लंबे समय तक डूबता ही नहीं। लेकिन अब जरा एक और रोमांचक सवाल सोचिए, अगर एक दिन पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? यकीन मानिए, यह सुनने में जितना डरावना लगता है, हकीकत उससे कहीं ज्यादा भयानक होगी। अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो हमारे जीवन की सबसे साधारण लगने वाली चीजें, जैसे सुबह का सूरज उगना, दोपहर की धूप या रात की ठंडी हवा, हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। धरती का एक हिस्सा हमेशा सूरज की रोशनी में रहेगा, जबकि दूसरा हिस्सा हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। दिन वाले हिस्से में तापमान इतना बढ़ जाएगा कि जमीन जलने लगेगी, समुद्र सूख जाएंगे और इंसान का रहना लगभग असंभव हो जाएगा।
वहीं रात वाले हिस्से में सर्दी इतनी भयानक होगी कि सब कुछ जम जाएगा। पानी, पेड़, जानवर, इंसान, सब कुछ बर्फ में बदल जाएगा। ऐसा महसूस होगा जैसे समय रुक गया हो। न सुबह होगी न शाम, बस एक तरफ धधकता सूरज और दूसरी तरफ बर्फीला सन्नाटा। यानी अगर पृथ्वी ने अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दिया तो जिंदगी भी वहीं ठहर जाएगी। हम हर दिन कहते हैं कि सूरज डूब गया, दिन खत्म हो गया, लेकिन असल में यह सिर्फ एक भ्रम है। सूरज कहीं नहीं जाता, बस हमारी पृथ्वी अपनी चाल में घूम रही होती है। वही चाल जो जीवन को आगे बढ़ा रही है।